छावनियां वह विद्रोह है कौन कौन से हुए थे, अपने बात को देखेंगे कि सबसे पहले विद्रोह हुआ था नसीराबाद, फिर बाद में देखेंगे ब्यावर, फिर एक छावनी थी इसका नाम था देवली, देवली के बाद फिर नाम आता है एरिनपुरा, एरिनपुरा के बाद फिर नाम आता है खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा के बाद नाम आता है नीमच। टोटल कितनी होगी? 6 होगी। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। देखो नीमच अधिकार था राजस्थान का, राजपूताना रेजिडेंसी का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में नीमच कहां है? मध्य प्रदेश में, और तब भी एमपी भी थी ये। नसीराबाद की बात करेंगे, नसीराबाद और ब्यावर ये दोनों हैं अजमेर में। कहां है? अजमेर में, अजमेर में। देवली, देवली की बात करें, देवली पड़ता है टोंक में। कहां है? टोंक में। एक बात ध्यान रखना, देवली में टोंक, देवली और टोंक में विद्रोह है अलग अलग समय हुआ था। देवली में अलग था 10 या 11 जून, और टोंक में था 14 जून, अलग था। एरिनपुरा ये वर्तमान में पड़ता है पाली में, पहले ये मारवाड़ क्षेत्र में आता था ये, अब वर्तमान में पाली में है एरिनपुरा। खेरवाड़ा की बात करेंगे, खेरवाड़ा कहां पड़ता है? खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में। ये राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। अब अपने विद्रोह की बात है कि कहां-कहां पर विद्रोह हुआ था, कि मेन बात आपके क्वेश्चन आने की है। इस स्टोरी से ज्यादा आपकी मेन बात ये है कि आपका प्रश्न कहां से पुट होगा और किस प्रकार से प्रश्न पुट होगा, अपनी इस बात की ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे नसीराबाद की। किसकी बात करेंगे? नसीराबाद, नसीराबाद की बात करेंगे। देखिएगा नसीराबाद छावनी, देखिए नसीराबाद कहां है वर्तमान में? अजमेर, अजमेर में। विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। देखिए राजस्थान में सबसे पहले कहते हैं कि श्री गणेश क्रांति का शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में देखें तो भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। जो क्रांति ऐसी हो रही थी, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि क्रांति समय से पहले हो गई। पूरे भारत के अंदर 31 मई को निर्धारित किया गया। क्रांति कब होगी? 31 को होगी, लेकिन शुरुआत कब हो गई? 10 मई। कहां हो गई? मेरठ, जो वर्तमान में यूपी राज्य में पड़ता है। नसीराबाद राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857। हां जी, ठीक है जी। नसीराबाद की बात करें, अब देखिए यहां पर क्या कुछ विशेष विचारधारा थी। इस नसीराबाद में कहते कि यहाँ 2 बटालियन थी। नसीराबाद में बटालियन पहले से तैनात थी, उसका नाम था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देखो टुकड़ी का नाम है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, पहले से तैनात थी। लेकिन एक और थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और ये तैनात थी कहां पर? ये तैनात थी अजमेर में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी अजमेर में। कहते हैं कि इन पे विश्वास नहीं था, अंग्रेजों को विश्वास नहीं होकर इनको ट्रांसफर किया गया था, भेजा गया था नसीराबाद में। अब यहाँ कहते हैं कि इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में या 15वीं टुकड़ी में एक सैनिक था, उसका नाम था बख्तावर सिंह। उसका नाम क्या था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह ने यहाँ विरोध किया। ये कोई मतलब तो नहीं है, हमारे को आप उधर ट्रांसफर कर रहे हो, उधर भेज रहे हो, बार-बार उधर से उधर भेज दिया, हमारे पे आपको विश्वास नहीं है, ऐसे करके। तो इस व्यक्ति ने बहस की। यहाँ से कैप्टन था, उसका नाम था पिरचार्ड। इस पिरचार्ड से यहाँ पर बहस की कि कोई मतलब थोड़ी है, हमारी तरफ पे देखो आप कैसे, हमको कोई उधर भेज दिया, कोई उधर भेज दिया, कोई विरोध किया था। किसने? बख्तावर सिंह ने। बहस किससे हुई थी? कैप्टन यहाँ पिरचार्ड से यहाँ पर बहस हुई थी। चलो कोई बात नहीं, बहस होगी। फिर क्या था? अब लगा कि यहाँ पर कोई विद्रोह जरूर होगा, लेकिन बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हो गया, शुरू हो गया। विद्रोह हुआ, सैनिकों ने यहाँ पर खूब आनाकानी की, खूब इधर-उधर विद्रोह किया। पिरचार्ड बेचारा दुखी हुआ कि अब क्या करे। इसने पूरे राजपूताने के अंदर क्या हुआ कि इसने पूरे राजपूताने के अंदर अलग-अलग जो क्षेत्र थे, अलग-अलग शासक थे, सभी को निमंत्रण दे दिया कि मेरे पास सेना भेजो, क्योंकि इस बख्तावर सिंह नेतृत्व में यहाँ पर दो यहाँ पर सैन्य अपने अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। एक का नाम स्पॉटिस था, एक का नाम न्यूबरी था। तो कौन थे? एक का नाम था स्पॉटिस, ध्यान रखना, एक का नाम था न्यूबरी। देखो सिंपल क्वेश्चन खूब आ चुके हैं आजकल।
क्रांति कब हुई थी, क्रांति का प्रतीक क्या था? क्रांति का प्रतीक था गुलाब का, कमल का फूल और सूखी रोटी थी। खूब आ गया प्रश्न इसके बारे में। लेकिन जो नसीराबाद में जो अंग्रेज अधिकारी माने गए थे वो कौन थे? सपोर्टिस था और न्यूबरी थे, ये दो थे मुख्य रूप से, ये माने गए थे यहाँ पर। अब कहते हैं कि सैनिकों ने यहाँ विद्रोह कर दिया, तब यहाँ कैप्टन पिटचार्ड ने पूरे राजपुताने के अंदर अलग अलग सैनिकों को निमंत्रण दिया। कोटा से भी आए, ठीक है, उदयपुर से भी आए थे यहाँ पर सैनिक, जयपुर से भी आए थे। लेकिन ठीक इस समय आपको एक शासक ध्यान रखना पड़ेगा, मारवाड़ मतलब जोधपुर। मारवाड़ का शासक था उस समय कौन था? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। बख्त सिंह मत करना, बख्त सिंह अलग है, पितृदत्त से उसका नाम आता है। मारवाड़ के इतिहास में दो पितृदत्त शासक हुए, एक का नाम तो है मालदेव। कौन है? मालदेव। मालदेव, मालदेव वही मालदेव शेरशाह सूरी साहब से संघर्ष हुआ था। एक था बख्त सिंह। मारवाड़ में दो पितृदत्त शासक हुए, जैसे अजमेर के चौहानों में एक और ना, वो कौन सा है? वो जग्गा देव और वो नावता ना, वो थे। देखिए यहाँ मारवाड़ में कौन था? तख्त सिंह था। तख्त सिंह ने एक सेना भेजी। अब किसके नेतृत्व में भेजी वो व्यक्ति ध्यान रखना। तख्त सिंह ने सेना भेजी कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। अब सेना ऐसी थी, बड़ी निकम्मी सेना थी। तख्त सिंह की सेना किसके नेतृत्व में? कुशल सिंह की सिंघवी के नेतृत्व में। अब सेना आ गई, कहां की सेना? जो जिस सेना को भेज दिया अजमेर नसीराबाद में, यहाँ पर सेना आ गई। अजमेर भी आई, नसीराबाद में आई। जैसे यहाँ पर सेना आई, अब सेना इतनी निकम्मी थी कि अजमेर में यहाँ पर इनके भूतपूर्व एजीजी, अंग्रेजों के राजस्थान के भूतपूर्व एजीजी, जिनका नाम था सदरलैंड। क्या नाम था? सदरलैंड। सदरलैंड की प्रतिमा का अपमान किया। क्या किया? अपमान किया। अपमान किया तो पिटचार्ड ने कहा कि ये निकम्मे कहां से लेकर आए हो? अपमान के होता ना कि अपने कोई मूर्ति को देख ले, कोई आपके सामने मूर्ति हो, अपने कमेंट कर दे क्या लगा रखा है ऐसे करके अपने बोलते। उसी तरीके से काले रंग की मूर्ति थी, इसका अपमान किया, घोर अपमान किया। और फिर यहाँ पिटचार्ड ने कहा भगाओ इनको यहाँ से, कौन है ये? कोई उस पे थूक रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस पर इनको वापस भगा दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना कि मारवाड़ की तरफ से जो तख्त सिंह ने सेना भेजी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशल सिंह सिंघवी कर रहा था। यहाँ मारवाड़ से आए सैनिकों ने अपमान किया, किसकी प्रतिमा का अपमान किया था? भूतपूर्व एजीजी। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। लेकिन अब देखिए था कौन इस समय? था यहाँ पर कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। लेकिन भूतपूर्व की बात कर रहे हैं, तो पहले कौन था? सदरलैंड। ये इसकी देखो नसीराबाद की विशेष बात है। क्लियर यहाँ से? अब देखें नसीराबाद के बाद विद्रोह का हम वाले छोटी सी बात हो रहेगी इसके बारे में, पिटचार्ड के बारे में। देखिए अब उच्च अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर नेतृत्व ठीक नहीं हो रहा, सैनिक यहाँ विद्रोह कर रहे हैं, आप इनको कंट्रोल कीजिए, आप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या कर रहे हो? तब इसने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है म्यूटिनीज इन राजपुताना। पुस्तक का नाम क्या है? म्यूटिनीज इन राजपुताना। अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटिनीज। किसको? विद्रोह को बोलते हैं। विद्रोह करना क्या होता है? विद्रोह करना, म्यूटिनीज इन राजपुताना। अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में एक सैनिक विद्रोह हो गया, आप इनको सैनिकों को दबाओ। तब पिटचार्ड ने एक्सक्यूज दिए कि एक सैनिक विद्रोह इसको नहीं कह सकते, कारण और बहुत है। एक ऐसे कारण, यहाँ पर आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, पहले जो यहाँ पर गोद निषेध नीति हुई थी उसका कारण है, संधियां हुई थी, ब्रेंजली की संधि हुई थी, अन्य यहाँ कारण एक नहीं, कारण और भी बहुत से कारण हैं। इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। एक्सक्यूज दिया, किसके अंदर दिया था? म्यूटिनीज इन राजपुताना में। इसके राइटर कौन थे? पिटचार्ड। अजमेर में कौन थे? यहाँ पर कैप्टन थे क्रांति के समय। क्लियर? ये था पिटचार्ड। एक नाम और आता है हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने कहते हैं कि ये भारतीयों का एक सैनिक विद्रोह नहीं है, और ये जो 1857 की क्रांति है इसे अपने जन विद्रोह है नहीं कह सकते, ये भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम था। अब इसके बाद अपनी बात करेंगे नसीराबाद के बाद नीमच में विद्रोह है कि नीमच में विद्रोह किस तरीके से हुआ था, तो ये क्या कुछ भागीदारी रही थी, इसकी अपनी बात करेंगे।
देखिए नीमच, नीमच में विद्रोह है, कितने अक्षर है? 3। कितने अक्षर हैं? 3। तो विद्रोह भी कब हुआ? 3 जून 1857 को। देखिए यहाँ पर नेतृत्व करने वाले कौन थे विद्रोह के? पहली बात हमें ध्यान रखनी है, नीमच छावनी में यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था कैप्टन एबोट। कौन था यहाँ पर? कैप्टन एबोट। एबोट था। देखिए एबोट यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, संभाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 सैनिक थे। एक का नाम था अली बेग। एक का नाम क्या था? अली बेग। मोहम्मद अली बेग बोले तो यही होगा, अली बेग भी यही होगा। और एक और था जिसका नाम था हीरा सिंह। दूसरे का नाम क्या था? हीरा सिंह। अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ। किस किस के नेतृत्व में? अली बेग और हीरा सिंह। क्या कहा इन्होंने? कहा हमारे को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती। क्या मतलब? कहते हैं जी यहाँ के आटे में हड्डियां पीस रखी है, क्या रोटी खा ले? रोटी 2 जून की नसीब होती नहीं, तो 3 जून को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। आप याद कर सकते हो कि हमारे को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती। किसने कहा था? अली बेग ने कहा था। मेन तो जड़ कौन थी? वो अली बेग ही था। अब यहाँ पर ये देखो मिस्टर एबोट सैनिकों को यहाँ पर प्रतिज्ञा दिला रहे थे वफादारी के लिए। आपको हमारे प्रति वफादार रहना पड़ेगा। तब इस अली बेग ने एग्जांपल दिया अवध का। एग्जांपल क्या दिया कि आप ये बताओ अंग्रेज कितने हमारे वफादार रहे, ये बताओ। अवध में भी पहले यहाँ पर ऐसा विद्रोह हुआ था, अवध में भी पहले जिक्र हुआ था इसका। अवध का एग्जांपल देते हुए अली बेग ने कहा। किसने कहा? अली बेग ने कहा। किसका एग्जांपल देते हुए? अवध का एग्जांपल देते हुए। कैसे ये बताओ अंग्रेज लोग कितने हमारे बातों को मानते हैं, हम आपकी बातों को माने नहीं। बात सही बेचारे ने प्रयास किया, खूब प्रयास किया। अब यहाँ कहते हैं रात को यहाँ पर अली बेग हीरा सिंह नेतृत्व में विद्रोह हो गया शुरू। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? कोशिश बहुत की। सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? यहाँ सेनानायक कौन थे? नाम क्या था? साहिवाला अर्जुन सिंह। ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है? साहिवाला अर्जुन सिंह। हाँ अर्जुन सिंह। देखो क्या इनकी भागीदारी रहती है। इन्होंने कहा बताओ आपकी समस्या क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, ये पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ विद्रोह कर रहे हो। तो अली बेग ने कहा जी हमारे यहाँ आटे के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? आटे में हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। तो इसने कहा देखो आपको मैं दूर करता हूँ। तो इस व्यक्ति ने स्वयं ने उस आटे से रोटियां बनाई और खा के दिखाई भी। अब यहाँ मेवाड़ के सैनिक थे कुछ, तो कहना जी हमारे को विश्वास नहीं है कि तुम्हारा क्या, तुम तो पता क्या खा दो, तुम तो पत्थर खा दोगे, तुम्हारे क्या हड्डियां दूर की बात है। नहीं माने, रात को विद्रोह कर दिया। कहते हैं कि रात को विद्रोह हो गया 3 जून को। तब यहाँ से लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी, कितने? 40 अंग्रेज अधिकारी भागे। कहां से भागे? नीमच से भागे। अब यहाँ मान लो कि नीमच है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। नीमच से भागे यहाँ से भागे, पहुंच गए चित्तौड़गढ़ में। कहां पहुंच गए? चित्तौड़गढ़। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ में एक गांव है। चित्तौड़गढ़ में क्या है? एक गांव। उस गांव का नाम है डूंगरा गांव। कौन सा गांव? डूंगरा। अब देखो कितनी मस्त भागीदारी, नाम देखो। इस डूंगरा गांव में एक किसान था जिसका नाम था रूंगाराम। जिसका नाम क्या था? रूंगाराम। इस रूंगाराम की बड़ी शानदार भागीदारी। इस रूंगाराम के घर में यहाँ पर रुके थे, लेकिन कहते हैं यह भी वास्तव में अच्छा व्यक्ति था। बता दिया सैनिकों को यहाँ से प्यार पकड़ दो। लेकिन क्या कि इससे पहले अब किधर क्षेत्र था? मेवाड़ का। किसका क्षेत्र था? मेवाड़ का पीए कौन था? मेजर शावैश। कौन था? शावैश। याद नहीं क्या? राजस्थान में माउंटेन एंड फाउंटेन किसे कहा जाता है? उदयपुर को। शावैश सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। तो उदयपुर का कौन था? शावैश था। लेकिन मेवाड़ का शासक इस समय कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। अब स्वरूप सिंह ने यहाँ क्या किया? एक सेना भेजी, थोड़े सैनिक भेजे थे। यहाँ जो 40 अधिकारी थे इनको लिए सुरक्षित। कहाँ लिए? अब इनको लिए उदयपुर में। कहाँ लिए? उदयपुर में। उदयपुर में एक झील, उस झील का नाम है पिछोला झील। झील का नाम क्या है? पिछोला झील। नटनी का सबूतरा कहाँ है? पिछोला झील के किनारे। लेकिन इस झील के अंदर 2 महल बने हुए हैं।
एक महल का नाम है जगमंदिर महल, एक का नाम क्या है? हाँ, जगनिवास महल और जगमंदिर महल। ये तो मान लो कि आपका क्या है? जगमंदिर महल, और ये क्या है? ये आपका जगनिवास महल। देखो एक छोटी सी बात और है, जगमंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? जगनिवास का निर्माण किसने करवाया? दोनों का निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था, लेकिन दोनों जगत सिंह अलग अलग थे। ये था फर्स्ट और ये था कैसे याद करें? अब तो सारा याद है, क्लास से बढ़ जाते ही सारा सारा फर्स्ट और सेकंड साथ हो गए, थर्ड और बन जाएगा, समझ रहती है ना। लेकिन याद कैसे करेंगे इसको? जग मंदिर, मंदिर में क्या आएगा पहले? एम, और निवास में क्या आएगा? एन। अब बताओ एन पहले आया, एन पहले आएगा, एम पहले आएगा ना, तो जगत सिंह प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था? जगमंदिर का। सेकंड मतलब एन सेकंड पे है ही, तो जगत निवास का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। अब ये जो 40 अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, चक गए, इनको कहां लेके छोड़ दिया? लो जी, अब स्वरूप सिंह ने कहा कि नो टेंशन, आप मेरे पास आ गए, अब इनको सुरक्षित छोड़ दिया जगमंदिर महल में। सीधा क्वेश्चन आता है कैसे? नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने पिछुला झेल के किस महल में शरण ली थी? किस में ली थी? जगमंदिर महल में शरण ली थी। शाहजहां के निर्वासन काल के दौरान शरण कहां ली थी? जगमंदिर में। हाँ, शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा कहां से मिली थी? जगमंदिर से। मेवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जगमंदिर को। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत खड़ा को। इसको नहीं, जसवंत खड़ा को, गाड़ी घूम गई ना। राजस्थान का ताजमहल जसवंत खड़ा, ठीक है, जोधपुर में है, बेहरपुर के पास में। हड़ौती का ताजमहल अबला मिनी महल, अबली अबला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अबली बोल दो, अबला बोल दो, ठीक है। हड़ौती का ताजमहल अबला मिनी महल हुआ, लेकिन प्रतापगढ़ का ताजमहल काका जी की दरगाह और मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल को कहा जाएगा। ये थे भी आपके ताजमहल, तो ताजमहल ही है। कैसे? मुमताज नाम आता है किसका? मुमताज। मुमताज कौन थी? शाहजहां की वाइफ नहीं थी, वेरी इंपॉर्टेंट वाइफ, ठीक है। एक नहीं थी, कई थी, तो ठीक है। ये था भी आपका नीमच में विद्रोह है। लेकिन हुआ क्या बता दिया, दोबारा रिपीट करें। साईवाला अर्जुन सिंह कौन था? जिसने रोटियां बनाकर खाई थी। किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। एबोर्ड इनको शपथ दिला रहा था, ठीक है, आप प्रतिज्ञा दिला रहा था, तब अली बेग ने किसका एग्जांपल दिया था? अवध का। कहते अंग्रेज लोग हमारे इतने वफादार है, हम आपके वफादार भाई, तो ये इनका नीमच का विद्रोह था। नीमच के बाद अपनी बात करेंगे किसकी? नीमच के बाद बात करेंगे एरिनपुरा। बड़ा ही शानदार, देखें एरिनपुरा में विद्रोह है, एरिनपुरा में विद्रोह है। देखो कुछ एक टॉपिक होते हैं, पहले इसको देखने की एरिनपुरा विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को विद्रोह एरिनपुरा में हो गया, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं कि हिंदी में मान लो कि आपको संधि याद है तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस होता है, संधि याद है मेरे को, समझ लो कि सारा कुछ आ गया। ज्योग्राफी में समझ लो कि आपको रिवर्स याद हो गई, सारा कुछ याद हो गया। उसी प्रकार क्रांति में समझ लो विद्रोह में आपको एरिनपुरा याद है ना, तो समझ लो सारा कुछ आपको याद है। अब देखिए एरिनपुरा वाला विद्रोह है किस प्रकार से शुरू हुआ, आपको याद क्या करना है। देखिए 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। एरिनपुरा पहले मारवाड़ क्षेत्र में था, लेकिन अब वर्तमान में पड़ता है कहां पर? पाली में। कहते हैं कि पूर्विया सैनिकों ने 21 अगस्त को ही आबू में विद्रोह किया था और 21 अगस्त को ही एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था। एरिनपुरा में यहाँ सैनिकों ने विद्रोह करके रवाना हो गए। यहाँ से एक नारा लगा रहे थे, नारे को ध्यान रखना, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। छोटी क्लास में खूब पढ़े होंगे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्योंकि छोटे छोटे से बेस बनता है, छोटी क्लास में ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ आके ध्यान देना पड़ता है, पहले ध्यान दिया था, यहाँ दिक्कत नहीं होती। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां की किस सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा से रवाना हुए। अब यहाँ मान लो कि आपका एरिनपुरा हुए रवाना, जो सारे सैनिक यहाँ से रवाना हुए।
थोड़ा आगे चले, रास्ते में एक ठिकाना आया, एक गांव था जिसका नाम था अववा। ये वर्तमान में अववा कहां पड़ता है? पाली। अववा में इन्होंने विश्राम किया, अववा में ठहरे। अब अववा का ठाकुर था, उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। पूरा नाम क्या था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत यहाँ पर थे ठाकुर, और यहाँ जो सैनिक रुके और उन सैनिकों की यहाँ देखभाल की, इनका नेतृत्व संभालने की यहाँ पर इन्होंने भी बात की। अब इस कुशाल सिंह की कुल देवी है, कौन है? कुल देवी है। कुल देवी का नाम है कौन सी माता? सुगाली माता। कौन सी माता है? सुगाली माता। सुगाली माता। देखो इसकी क्या भाग्य रहती है, बड़ी शानदार देवी। देखो कि बड़ी रोचक देवी है ये। देवी की मूर्ति में 10 तो सिर है, 54 हाथ है। मान लो कि कोई व्यक्ति कोई देवी देखे ना, वो दिखा देना तो डर जाएगा फिर को। मंदिर में आप अकेले नहीं खड़े रहते इसके सामने, बड़ा ये माता का विकराल रूप है भी, एक शानदार है। बाकी देवी देवता ही होते हैं, इनकी महिमा परंपार है, लेकिन देवी के 10 सिर और 54 हाथ सुगाली माता थी। यहाँ सैनिक थे, शरण कहां ली? सुगाली माता के मंदिर में। कहते हैं कि देवी ने यहाँ की खूब रक्षा की, इनको सैनिकों में और विद्रोह साहस भर दिया। तब कहते हैं कि 1857 की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता। कुछ एक बोलते हैं कि 1857 की कुल देवी, नहीं बोलोगे कुल देवी। कुल का मतलब एक वंश पीढ़ी होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना, कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है? जम्बुवाई माता। इष्ट देवी, आप इसको 1857 की इष्ट देवी बोल सकते हो। इष्ट का मतलब फेवरेट होता है, आप सभी का फेवरेट होता है ना। आपकी फेवरेट देवी होती है, आपकी फेवरेट देवी है ना, आप सभी फेवरेट देवियां होगी, लेकिन फेवरेट का मतलब इष्ट, इष्ट का मतलब आराध्य है। अब आप आज के घर में 15-20 देवता के मंदिर बना रखा है, सारे के सारे पूजरी आपके सारे कुल देवता है? नहीं है, वो आपके आराध्य देवता। कुल एक ही होता है, पीढ़ी में एक होगा, देवता हो देवी हो दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कई नहीं मानते नहीं भी होगा, लेकिन इष्ट का मतलब इष्ट एक नहीं कई हो सकते हैं। सैनिकों की देवी बोलते हैं किसको? किसको बोलते हैं? सैनिकों की देवी। इसको नहीं बोलते, सैनिकों की देवी कहा जाता है तनोट माता को। हाँ, तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में 1962 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तब वहां से घोड़े आए, माता के मंदिर में गिरे, नहीं फटा। जो बड़ा मंदिर में आया नहीं फटा। आज तक मानी जाती है माता। बीएसएफ के जवानों की इष्ट देवी कौन सी है? तनोटिया माता। ठीक है, थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तनोटिया माता। अपने बात किसकी कर रहे हैं? सुगाली माता। अब सुगाली माता देख लिया, सुगाली माता के मंदिर में यहाँ सैनिकों ने विश्राम किया, ठहरे, और इस देवी कहते हैं सैनिकों में साहस भरा, और साहस क्या भरा? वास्तव में इनकी जीत हुई थी। अब देखिए एडनपुरा किस क्षेत्र में था? मारवाड़ में। किस क्षेत्र में था? मारवाड़। वर्तमान में कहां है? पाली में। अब मारवाड़, मैंने आपको पहले बताया था कि मारवाड़ का पीए कौन था? मैकमोशन। कौन था? मैकमोशन। मारवाड़ का शासक कौन है? तख्त सिंह। अब इनको लगा कि विद्रोह हो गया। मैकमोशन ने सोचा इसको दबा देंगे, क्या बात है, तो ऐसे दबा देंगे। मैकमोशन इसके तरफ से एक व्यक्ति आया, उसका नाम था हितकोट। हितकोट नाम मिलते हैं। देखिए क्या था कि जैसे ये इस बात को देखते हुए लग रहा था कि दोनों में युद्ध होना था, भयंकर युद्ध तो होना ही था। समय बीतता गया और समय बीतता बात आ गई 8 सितंबर 1857 तब की बात है। दोनों में क्या बहस हुई, कैसे बहस, तो क्या करें, युद्ध ही कर ले फिर तो। हाँ, युद्ध हुआ दोनों में। एक स्थान जिसका नाम है बिथोड़ा, जिसका नाम क्या है? बिथोड़ा नामक स्थान पे युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर अब कुशाल सिंह बड़ा होशियार था, इसने कि आसपास के ठाकुरों को निमंत्रण दे दिया। मेरे को 7 सितंबर को भी निमंत्रण दिया था, गुल्लर ठिकाने को निमंत्रण दिया था, आसोपा ठिकाने को, कई ठिकानों को, आलनी आवास के सभी को बुला लिया, कह दिया मेरा साथ देना। अरे ये सोच रहे थे कुशाल सिंह है, छोटा सा ठाकुर है, कोई बात नहीं, अरे ये तो सैनिक होंगे, आराम से इनको सल्टा देंगे, दबा देंगे। लेकिन वो क्या पता कि इधर ये पूरी व्यवस्था करे बैठे हैं। अब इधर नॉर्मल सेना भेजी इस विद्रोह को दबाने के लिए हितकोट के नेतृत्व में, और तख्त सिंह ने एक भेजा अनार खाने के लिए नहीं भेजा, अनार सिंह भेजा। अब बताओ, अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, आमने सामने हुए। हितकोट बोल रहा था
ठीक है, मान जाओ। इसको बोल रहा था, किसको, कुशाल सिंह को, मान जाओ। कैसे तू ऐसे क्या बोल रहा है, कहके तू किस बारे में बोल रहा है कि मेरे साथ अनार है। कौन है, अनार है। इसने क्या कहा, फोड़ दूंगा। कुशाल सिंह ने क्या कहा, फोड़ दूंगा अनार है तो। ऐसा ही हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर अनार फूट गया, मतलब मारा गया। हाँ, अनार सिंह मिलता है, अनार बोल दो कहीं अनार बोल दो, एक ही बात है। अनार सिंह इसके अंदर मारा गया था और युद्ध यहाँ पर हार गई है। जीता कौन, कुशाल सिंह जीता। उनको लगा भी सामने काम तो थोड़ा डामाडोली है, सेना बड़ी तैयार करनी पड़ेगी, चलो बड़ी तैयार कर लेते हैं। अब इसको तो बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारे पास ताकत बहुत है, सामने तो इतनी पावर है नहीं, दबा देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हराया था, दोबारा हरा देंगे। अब 10 दिन बीते थे, 8 है, एक और जोड़ दो, कितना हो गया, 18। मैदान खाली नहीं है, लेकिन ये नहीं है, बिथोड़ा नहीं है। अब कौन सा मैदान है, अब मैदान है चेलावास का मैदान। चेलावास में फिर युद्ध हुआ। अब यहाँ क्या है कि तख्त सिंह को होश है कि वास्तव में सामने संघर्ष करना नॉर्मल तो नहीं है, पंगे तो लेने पड़ेंगे। इसने क्या किया, राजस्थान के एजीजी को कांटेक्ट किया। एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस को कहा भी कुछ करो, बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा, कुछ करो। तब लॉरेंस ने यहाँ क्या कहा कि करने की क्या बात है, खुद आ जाता हूँ। लॉरेंस खुद आ गया, जो जी लॉरेंस भी आ गया, लॉरेंस की सेना आ गई, लॉरेंस आ गया। फिर मारवाड़ का शासक कौन था, तख्त सिंह था। इसको लगा कि लॉरेंस जब यहाँ पर आ रहा है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, तो मेरे को भी जाना चाहिए। तो तख्त सिंह भी यहाँ पर हो गया, आ गया। फिर मारवाड़ का पीए कौन था, मैकमोशन। हाँ, मैकमोशन था। अब मैकमोशन को जो जी आप आगे जाओ जी, आपकी बारी तो आगे मैकमोशन है ना, मैकमोशन नाम, इनको हरावदस्ते में कर दिया गया। युद्ध शुरू हुआ। क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ। अब इसको लगा कि सामने बड़ी बेहतर योजना बना रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी सेना तैयार है। इसने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं। कुशाल सिंह ने ऊंटों की सेना तैयार कर ली, ऊंट पे आ गया, खुद तैयार हो गई। जैसे सामने आया मैकमोशन जी, अब कुशाल सिंह को तो एक ही बात बता थी, मैं इनका लूज पॉइंट पकड़ूंगा। जैसे इनका लूज पॉइंट देखेंगे, बाकी सारे भाग जाएंगे। ऐसा युवा युद्ध शुरू हुआ। किसको ढूंढ रहा था, मैकमोशन को। पकड़ लिया, किसको, मैकमोशन को पकड़ा। पकड़ना करना क्या था, पकड़ा, लगाई तलवार, या सिर अलग पकड़ ले, जट लेके आ गया। मैकमोशन का इशू सिर कलम करके लेके आ गया। लो जी, सिर कलम करके लिया, वापस कहां ले आया, अहुआ में। कहां ले आया, अहुआ में ले आया। अहुआ का किला बना हुआ था। क्या बना हुआ था, अहुआ का किला। कुछ जगह मिलता है कि अहुआ के किले पे टांग दिया, कुछ लोग बोलते हैं अहुआ किले पे गेट पे टांग दिया। कुछ जगह मिलता है कि अहुआ किले के सामने एक पेड़ था। क्या था, एक पेड़ था नीम का, उस नीम के पेड़ पे टांग दिया। अब कुछ भी आदे आपको करना है कि अहुआ किले पे किसका सिर टांगा गया था, मैकमोशन। पीए कौन था, मैकमोशन था। जी, नीम पे टांग दिया हो, गेट पे टांग दिया हो, दुर्ग पे टांग दिया हो, लेकिन टांग दिया था किसका सिर, मैकमोशन का। अब मेन हरौदा से चक्के के ले गए, बाकी वो दे जो भागे, लॉरेंस भागे, यहां से तख्त सिंह भाग गया। ये था। फिर क्या हुआ, अब तख्त सिंह को भी होश आया कि वास्तव में ये तो वास्तव में खतरनाक निकले भी, क्योंकि कुशाल सिंह के साथ में साथ देने वाले बहुत थे। गुर्जर ठिकाना साथ दे रहा था, अशोका के शासक इसका साथ दे रहे थे, ठीक है, इसके अलनियावास का शासक इसका साथ दे रहा था। तो इतनी बात बड़ी बड़ी स्फूट थी, तब ये कुशाल सिंह खूब यहाँ नाच रहा था। अब देखें आगे की भागीदारी क्या है। फिर यहाँ पर तख्त सिंह लॉरेंस ने कहा, कौन था यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था भारत में, कैनिंग था। कैनिंग को कहा भी संभालो मोर्चा, कहां घूम रहे हो। राजस्थान में यहाँ देखो, मारवाड़ में कितना बड़ा यहाँ पर देखो विद्रोह हुआ है। सिर काट लिया, कोई मतलब सिर काट के जुलूस और निकाला है, टांग दिया, कोई नीम पे टांग दिया, गेट पे टांग दिया। देखो क्या करने की। कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी। सेना भेजी 20 जनवरी 1858 को। कुशाल सिंह को लगा नहीं पार पड़ेगी, क्या हो गया, फरार, भागे, फरार हो गया, भाग गया यहाँ से। और भागकर जोध सिंह के पास जाके शरण ले ली। किसके पास जाके शरण ले ली, जोध सिंह के पास जाके शरण ले ली। नहीं हाथ आया। अब इनमें एक अधिकारी था टेलर, मिस्टर टेलर।
अब मिस्टर टेलर ने कहा मेरे को तो खुशहाल सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा, क्या कौन चाहिए? खुशहाल सिंह चाहिए। अब खुशहाल सिंह चाहिए, पकड़ो, एक आयोग बनाया, उसका नाम क्या दिया? टेलर आयोग। अब टेलर आयोग बना दिया, अलेक्सा कर रही थी इधर, राजस्थान में खूब ढूंढा, मेवाड़ में ढूंढा, बागड़ में ढूंढा, नहीं मिला। कौन नहीं मिला? खुशहाल सिंह नहीं मिला। उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, पता नहीं मर आ गया होगा, पता नहीं कहां गया, मिल नहीं रहा वो। लेकिन 8 अगस्त 1860 को, देखो कैसे याद करोगे, 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया, जो जी आपके सामने है। और ये था मेरे खुशहाल सिंह, पता नहीं क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया? 8 अगस्त 1860 को कर दिया। ये था एरनपुरा का विद्रोह है। कहां का विद्रोह था ये? एरनपुरा का विद्रोह है। ठीक लगा? नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो इसमें एक देवी है, 1857 की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता। हाँ, सुगाली माता, सुगाली माता, सुगाली माता, एक ही बात है। अब थोड़ी सी देवी की बात करते हैं। देवी देवताओं की महिमा तो अलग ही है, निराली है। सुगाली माता की बात कर लें। देखिए सुगाली माता, एक तो इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है, क्रांति की देवी है, क्रांति की इष्ट देवी। कर्नल होम्स इसकी मूर्ति को उठा के ले गया। जब 20 जनवरी 1858 को आया था तब ये तो मिला नहीं, और ने तो मूर्ति उठा के ले गया। सुगाली माता जी को ले गया अजमेर में। कहां ले गया? अजमेर में। लेकिन ये सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां पड़ी है? ये मूर्ति वर्तमान में एक संग्रहालय पाली में, जिसका नाम है बागड़ संग्रहालय। ये मूर्ति पड़ी कहां पर? बागड़ संग्रहालय कहां है वर्तमान में? पाली में है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि सुगाली माता की, ठीक है। ये था खुशहाल सिंह, ये थे एरनपुरा छावनी में विद्रोह है। इसके बाद और देखते हैं। अब देखिए नीमच में विद्रोह है, सॉरी नीमच तो कर लिया। अब कोटा, कोटा ध्यान रखना विद्यार्थियों, छावनी नहीं थी, जन विद्रोह था। कोटा में विद्रोह है। कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 15 अक्टूबर 1857। 57 ये सरासर कब हुआ था? 15 अक्टूबर को विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। अब देखिए यहां पर कौन थे मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाले? पहली बात तो ये, कोटा का पीए कौन था? कोटा का पीए था मेजर बटन। बटन कहां लगते हैं? कोट पर। अब वो ट्रिक बताई थी कि बटन कहां लगते हैं? कोट पर। तो कोटा का कौन था? मेजर बटन था। लेकिन ऐसा यहां क्या करना था कि यहां विद्रोह हुआ? कारण तो अलग अलग बहुत से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से क्या भागीदारी है हम उसकी बात कर लेते हैं। किसके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी? एक तो नाम आता है, क्या नाम आता है कोई आप में से? विद्वान भीम सिंह नहीं है, जयदयाल, लाला जयदयाल। हाँ, एक नाम हो जाता है मेहराब खां। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां कहां के थे। जयदयाल था वकील, कहां का? मथुरा से था। ये था कौन? वकील जयदयाल। और ये सेना में विशालदार था। सेना में क्या था? ये विशालदार था। और कहां का था? ये था करौली का। जयदयाल कहां का था? मथुरा। कौन था? वकील था। मेहराब था कौन था? कहां का था? करौली का। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में यहां पर क्या गई थी? क्रांति की गई थी। कोटा का शासक, बात करेंगे कोटा का शासक कौन था इस समय? कौन था? राम सिंह। राम सिंह को नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? राम सिंह को नजरबंद कर दिया। बाहर जाए तो ध्यान रखना, बस दुर्ग के चारों गोरे घेरा डालो, ध्यान रखो। राम सिंह बाहर निकले, पकड़ लो, बड़ा अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, इसको बहुत टाइम हो गया, अंग्रेजों का साथ दे रहा था ये, इसलिए इस पे क्या, इसको क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। अब बर्टन जी घूम रहे थे नीमच में, क्या जागो साहब कहां घूम रहे हो आप? ये बात है 12 अक्टूबर की। तुरंत आया, तुरंत वहां से लौट कर आया कोटा में। जैसे ही लौट कर यहां पर आया तो इसके जैसे इसको पकड़ लिया, युद्ध हुआ दोनों में, जिसमें बर्टन
बर्टन क्या हुए, मारे गए। इसका पुत्र था, 2 पुत्र थे, दोनों ही मारे गए। इन्होंने क्या कहा, कैसी वहां तो एलुपुरा में सिर काट के टांगा गया था, हम टांगेंगे नहीं, हम जुलूस निकालेंगे, पूरे कोटा शहर में घुमाएंगे। हमारे पास 2 विद्वान हैं, 2 व्यक्ति हैं। कौन आपके पास में? इनके पास 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था नारायण और एक का नाम था भवानी। नारायण और भवानी नामक व्यक्तियों ने बाले पे टांगकर इस बर्टन के सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया था। किसने घुमाया था? नारायण और भवानी ने। इसलिए बोलते हैं कोटा की क्रांति सबसे भीषण व आक्रामक क्रांति मानी जाती है। अब जब ये रामसिंह नजरबंद था तो उसे छुड़ाने के लिए कौन आया था? करौली का शासक। कौन आया था? करौली का शासक कौन था? मदनपाल। मदनपाल सिंह था, बचाने के लिए आया और ले गया इसको। ये था कि कोटा में विद्रोह है। बाकी कोई बात नहीं है।